हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चारू चौधरी में। हेलो फ्रॉम अनायरा टू। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट। देखिए, सर्दियाँ आ गई हैं और अभी सभी पेरेंट्स को चिंता होती है कि ठंड से बच्चों को कैसे बचाया जाए। तो आज इस वीडियो में हम बिल्कुल यही बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम बच्चों को ठंड से बचा सकते हैं। बहुत सारे टिप्स मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ, कई सारे। तो पहला टिप मैं दूंगी, देखिए बहुत सारे लोग बात करते हैं बच्चों को ठंड से बचाने की, परंतु वो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भूल जाते हैं। सबसे पहली जो बात है वो है उसकी बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अगर आपका बच्चा, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ 6 महीने से जो ज़्यादा बड़े बच्चे हैं, मतलब 6 महीने से ऊपर जो भी बच्चे हैं, देखिए 6 महीने से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको आपको ब्रेस्ट मिल्क ही देना है। तो आपके पास ऑप्शंस नहीं है, परंतु अगर आप इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं 6 महीने से बड़े बच्चों की, तो आपको क्या करना है, ठंड के समय में सबसे ज़्यादा आपको विटामिन सी वाले फ्रूट्स मिल जाएंगे, कीवी मिल जाएगा, ऑरेंजेस मिल जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी विटामिन सी की। तो आप सबसे पहले यही कर सकते हैं कि आपको क्या करना है, विटामिन सी से रिलेटेड जो भी फ्रूट्स आते हैं या फिर नींबू, उन सबको बच्चे के जो डेली मील है उसमें उसको शामिल करना है। और आप हरी सब्जियां आपको शामिल करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हरी सब्जियां इस समय गाजर अच्छी मिलती है, मटर हो गया। तो आपको क्या करना है, देखिए बच्चा अगर 6 महीने का ही है तो आपको सब बॉईल करके एकदम उसको ऐसा कर देना है, प्यूरी बना के मैश करके आप उसको दे सकते हैं। तो मेन बेसिकली क्या है, आपने देखा होगा कई सारे बच्चे जिनके पास में बहुत सारी फैसिलिटीज नहीं होती, मतलब ऐसा नहीं है कि आप तरह तरह के उनको जैकेट्स दिला पाएं या फिर आप उनके लिए बहुत महंगे महंगे सामान खरीद पाएं, ये सब पॉसिबल नहीं होता है। परंतु फिर भी उन बच्चों का जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग होता है, तो वो बच्चे क्या उस अकॉर्डिंग ढल जाते हैं। तो अभी देखिए, अगर हम बच्चे को बहुत ज्यादा पहना के रखेंगे, बहुत ज्यादा आप उनको कवर करके रखेंगे, तो उस बच्चा जो है वो हैबिचुअल हो जाएगा उसका। तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो यही रखनी है कि आपको उसका इम्यून सिस्टम जो है उसको स्ट्रांग बनाना है। उसके लिए आपको हरी सब्जियां देनी है, विटामिन सी देना है, उसको कैल्शियम देना है। कैल्शियम आप दूध के जरिए दे सकते हैं। और जो भी हरी सब्जियां इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे, तो आप सब्जियां सारी कवर करें। ऐसा नहीं हो कि आप एक ही कवर कर रहे हैं। बच्चों को ड्राई फ्रूट्स दीजिए, सभी ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो कैसे भी तरीके से पहुंच सकते हैं। बच्चा बहुत छोटा है, अगर मान लीजिए आपका बेबी बहुत छोटा है तो आप ऐसा कर सकते हैं। देखिए मैं कैसे करती हूँ कि बादाम जो है, जैसे मैं बादाम देना चाहती हूँ तो भिगो के रखती हूँ और उसको घिस के दूध में बेबी को दे देती हूँ। बेबी बड़ा है तो आप उसको डायरेक्ट भी दे सकते हैं। अगर आपका बच्चा जो है चबा सकता है, इतना बड़ा है, तो आप उसको डायरेक्ट ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं। तो अदरवाइज आप दूध में घिस के सारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो दे सकते हैं। तो सबसे पहली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बेबी का इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग करना है। अगर वो स्ट्रांग है तो आपको कभी भी डरने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज जो है, दूसरी बात है, अगर बच्चे को आप ठंड से बचाना चाहते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मालिश करना। कई सारे लोग जो है अवॉइड करते हैं, कहते हैं ठंड बहुत है तो हम बच्चे की मालिश नहीं करते क्योंकि बहुत ठंड है, बच्चे के कपड़े खोलेंगे तो बच्चे को ठंड लग सकती है। परंतु मालिश जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे सर्दियां हो या फिर गर्मी हो। बच्चे की मालिश 2 टाइम एटलीस्ट आपको करनी ही चाहिए। ध्यान क्या रखना है उसमें आपको, अगर आप बच्चे की मालिश कर रहे हैं तो आपको ऐसी जगह पे करनी है जहां पे एरिया खुला ना हो। देखिए भले धूप आ रही है और आप देखते हैं खुला है, परंतु ठंडी हवा से बच्चे के चेस्ट पे ठंड लग सकती है और सर्दी जुकाम हो सकता है। तो आपको बंद कमरे में करना है। ऐसी जगह, देखिए अगर आपके किसी रूम में धूप आती है तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको क्या कर देना है, कमरा पूरा पैक कर देना है और खिड़कियां खोल देनी है, मतलब खिड़की नहीं खोलनी है, पर्दे हटा देने, सॉरी। और वहां से अगर धूप आती रहे, थोड़ी जो गर्मी बनी रहेगी, वो उस टाइम पे अगर आप बच्चे की मालिश करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। वो टाइम जो है वो सबसे बढ़िया है। और ध्यान रखिएगा, लोग आते जाते रहते हैं, कई बार बच्चे की मालिश होती है और लोगों का आना जाना चालू रहता है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा, पैक रहे, आने जाने वाले नहीं रहे, रूम चारों तरफ से पैक हो। और मालिश आप करते हैं तो याद रखिएगा आप ऑयल कौन सा लें। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, ऑयल जो लेते हैं सर्दियों में आपको लेना चाहिए सरसों का तेल और बादाम का तेल। हाँ कोई बात नहीं बेबी,
सरसों का तेल और बादाम का तेल जो है वो आप ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहता है सर्दियों में। देखिए गर्मी में अगर आप लेते हैं तो आप कोकोनट ऑयल बढ़िया रहता है, परंतु सर्दियों में सरसों का तेल अच्छा रहता है। उसमें अगर आप अजवाइन मिलाते हैं, मान लीजिए अगर आप अजवाइन मिला लेते हैं उस तेल में, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अजवाइन डाल दें, सरसों का तेल हल्का सा गुनगुना करें। जो भी आप तेल लेते हैं ठंडा ना लें, गुनगुना करें। कई सारे लोग ऐसा होता है ठंडे ठंडे हाथ होते हैं वो चेस्ट पे लगा देते हैं बच्चों के, वो नहीं करना है आपको। अपने हाथ जो है ऐसे अच्छे से तेल गुनगुना करने के बाद हाथ गर्म कर लेने हैं, उसके बाद आपको मालिश करनी है, तो वो भी बच्चे के लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप थोड़ा गुनगुने तेल से उसकी मालिश करते हैं। तो अगली जो चीज हमको ध्यान रखनी, देखिए ठंड बहुत बढ़ रही है, कई सारे लोग जो हैं बहुत ज्यादा पहना के रखते हैं। बिल्कुल हमको स्वेटर वगैरह पहनाने हैं, ऐसा नहीं है कि हमको उसको बिल्कुल खली बनाना है। स्वेटर वगैरह पहनाइए। देखिए बच्चा कितनी ठंड जो है वो सहन कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। तो देखिए मैं अभी जैसे अच्छी खासी ठंड है, एक शर्ट और उसके ऊपर मैं स्वेटर पहना देती हूँ बेबी को, हाफ स्वेटर। परंतु बहुत ज्यादा जो होते हैं ना, कई सारे लोगों को मैंने ऐसा देखा है 2-2 मोजे पहना देते हैं, टोपी के ऊपर टोपी पहना देते हैं। उससे क्या होगा, बच्चा जो है कमजोर बन जाता है, सिर जो है बच्चे का कमजोर। अगर आप 2-2 टोपी 3-3 टोपी पहना रहे हैं बेबी को, तो बच्चे का जो सिर है वो कमजोर हो जाता है, और जैसे ही फिर वो हवा में जाता है बच्चा, या फिर उसका टोपा कभी बाय चांस हटा हुआ है तो फौरन वो बीमार पड़ जाता है। तो उसको इतना एडजस्टेबल बनाइए कि कभी पहनाए। बहुत ठंड है, जैसे दिन के टाइम में आप मत करिए ऐसा, बहुत ज़्यादा मत पहनाइए। शाम को और सुबह ठंड होती है, उस समय आप टोपी, स्वेटर और मोजे सब पहनाइए, वो ज़रूरी भी है क्योंकि ठंड ज़्यादा होती है। दिन के टाइम में थोड़ी गर्मी रहती है, उस समय आप जितना रिक्वायर हो बच्चे को पहनाइए, क्योंकि बच्चे को आप उसी हिसाब से ढालिए जिस हिसाब से उसको ढलना चाहिए। बहुत ज़्यादा पहनाएंगे या फिर बिल्कुल नहीं पहनाएंगे वो नहीं, एक बीच का टाइम जो रहता है उस समय आप थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं, बच्चे को छोड़ सकते हैं थोड़े टाइम के लिए, ऐसा कि बहुत ज़्यादा ना पहना रखा है, ताकि बच्चा जो है वो टोपे का या मोजों का आदी ना हो जाए। रात को जब आप सोते हैं, नेक्स्ट बात ये बहुत ध्यान रखिएगा। देखिए कई सारे बच्चे जो रात को सुलाते हैं, बच्चों को बहुत पहना के सुला देते हैं, स्वेटर, मोजे, टोपे, पता नहीं क्या क्या पहना देते हैं। तो देखिए रात के टाइम में आपको क्या करना है, आप उसको वैसे भी रजाई उड़ाते हैं या फिर कंबल उड़ाते हैं ठंड में, तो मोजे वगैरह की आदत ना पड़ जाए, इसलिए उनको आपको खोल देना है। रात को जब बच्चा सोता है, दिन में भी आप पहनाते हैं ठीक है, परंतु जब बच्चा सो रहा है ऑलरेडी आप उसको कवर कर रहे हैं, बच्चा हिल नहीं रहा है, तो वहां पे आपको मोजा, टोपा, ये सब चीजें जो है वो हटा देनी है। और क्या करना है, एक कंबल में, गर्म कंबल में रखना है, ताकि बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा आदी ना हो जाए इन चीजों के। नेक्स्ट बात जो आपको ध्यान रखनी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए बच्चों को ठंड जो है वो बहुत जल्दी लग जाती है, क्योंकि आप कई बार आपने देखा होगा बहुत हवा चल रही होती है और विटामिन डी देना है, विटामिन डी देना है, सुबह की जो धूप होती है उससे विटामिन डी मिलता है। इसलिए कई लोग ऐसा करते हैं कि बच्चों को सुबह सुबह वो छत पे लेके चले जाते हैं या बाहर लेके चले जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चे को एकदम सुबह 5-6 बजे 7 बजे के टाइम पे एकदम धूप ठंडी हवा में लेके नहीं जाना है। आप थोड़ा वेट कीजिए। सर्दी के टाइम में अगर आप बच्चे को 10-11 बजे भी धूप देते हैं तो वो भी बहुत अच्छी रहती है, आपको एक्स्ट्रा दवाई देने की जरूरत नहीं है। कई सारे लोगों को मैंने देखा है कि विटामिन डी अलग से देते हैं और नेचुरल धूप नहीं देते। नेचुरल धूप मिलनी चाहिए, परंतु सर्दियों के टाइम में एकदम बहुत अर्ली मॉर्निंग या बहुत लेट नाइट में उनको बाहर मत ले जाइए, उससे भी ठंड लगने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। और मेन चीज जो बच्चों को ठंड पकड़ती है वो छाती से पकड़ती है, तो ध्यान रखिएगा जब भी आप अजवाइन हो गया, अजवाइन को गर्म करके आप उसको रोज मालिश कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा सरसों का तेल जो है उसमें अजवाइन को गर्म करके हथेलियों पर, पैरों पर थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चे को ठंड लग गई है या थोड़ा सा बच्चा जो है हल्का सा खराश है या नाक थोड़ी बंद लग रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, लहसुन की जो माला बना के, मतलब लहसुन छीलने के बाद में उनकी एक माला में पिरो लें और उसको बच्चे के गर्दन में डाल सकते हैं। वो भी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहता है, एक बार आप करके देखिएगा। और घुट्टी दीजिए। इस समय में अगर आप बच्चे को ठंड के टाइम में घुट्टी देते हैं ना, जैसे गर्म होता है, कहते हैं कि बादाम और जायफल वगैरह गर्म होता है, परंतु अगर आपको लग रहा है कि बच्चे को थोड़ी ठंड है, थोड़ी सी हल्की सी ठंड लग रही है,
तो बच्चे को दूध में थोड़ा सा जायफल घिस के दे दीजिए। तो नेचुरल आप तरीके अगर अपनाएंगे ना तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मतलब बच्चा अगर नेचुरल तरीके से ठीक होता है उससे बेस्ट कुछ नहीं है। मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप डॉक्टर के पास जाएं। छोटी छोटी चीजें बच्चे के घर पे ठीक हो सकती हैं। मतलब अगर केस ऐसा है कि नॉर्मल हल्की सी ठंड लगी है तो आप कोशिश कीजिए बच्चा घर पे ठीक हो जाए। और बिल्कुल नहीं कहूंगी कि डॉक्टर से सजेशन मत लीजिए, क्योंकि दवाइयां वगैरह जो है बच्चा शुरुआत में अगर आदी हो जाता है दवाइयों की तो फिर बाद में बहुत मुश्किल होता है। छोटी छोटी बातों पे बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता है। तो अगर आप ये सब चीजों का ध्यान ही रख लेंगे ना तो भी बेबी जो है आपका बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, हेल्दी रहेगा। और बेबी अगर हेल्दी रहेगा तो खुश भी रहेगा। तो ये सारी चीजें जो है वो आप अपना के देख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये सारी चीजें आप एक बार घर पे करके देखिए। अगर आपको पसंद आता है तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि ये सारे जो मैंने आपको बताया है आपके लिए बेनिफिशियल है या फिर नहीं है। जो भी आपको लगता है मुझे बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिएगा। और थैंक यू वेरी मच वीडियो को वॉच करने के लिए। अनायरा की तरफ से भी, अनायरा बाय बाय, टेक केयर।